जाने अनजाने में दोस्तों आप घर में ऐसी चीजें उपयोग कर रहे हैं जिनके अंदर जहरीले कंपाउंड्स पाए जाते हैं और आपको अभी तक पता नहीं है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा एक निवेदन आपसे ये रहेगा, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा घर में ऐसी 3 चीजें रखी हुई हैं जिनमें जहर के कंपाउंड्स पाए जाते हैं या ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं, ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए या बहुत सारे ऐसे सीवियर कंडीशंस पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप घर में ये 3 चीजों का उपयोग कर रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है और इन चीजों को खाने से आपके शरीर में बहुत सारे ऐसे कई सारे केमिकल्स बनते हैं जो आपको बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। सो फ्रेंड्स, जाने अनजाने में अगर आप इन 3 चीजों का उपयोग कर रहे हैं, और वैसे तो हमारे शरीर के लिए बहुत सारी चीजें बेनिफिशियल होती हैं, लेकिन जो चीजें हम खा रहे हैं उनका हमें नुकसान भी पता होना चाहिए। अगर आपको नुकसान नहीं पता है तो आप पता नहीं लगा सकते कि किस चीज को खाने से आपको क्या दिक्कत है। और जाने अनजाने में जो चीजें आप खा रहे हैं उनके कई सारे ऐसे नुकसान होते हैं जिनकी वजह से आपकी कई सारी या तो बीमारियां पैदा हो जाती हैं या फिर आपको कोई ऐसी कंडीशन पैदा हो जाती है जिसके लिए इमरजेंसी में आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना होता है। सो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पर आती रहेंगी। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप घर पर उपयोग तो कर रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि ऐसी कौन सी कंपाउंड्स उनके अंदर पाए जाते हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिनमें सबसे पहला नंबर है दोस्तों ग्रीन पोटैटो। ग्रीन पोटैटो यानी हरा आलू। अगर हरा आलू या उस आलू का कुछ हिस्सा हरा है उसे अगर आप सेवन कर रहे हैं, लेकिन 2 ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो आपके शरीर में कुछ ऐसी हलचल पैदा कर सकते हैं जिससे आपको या तो हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ता है, और कई ऐसी स्टडीज हुई जिनमें बताया गया मरीज कोमा में भी जा सकता है। ग्रीन पोटैटो के अंदर 2 कंपाउंड्स पाए जाते हैं। सबसे पहला क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इतना ज्यादा आपके शरीर में इफेक्ट नहीं डालता है, लेकिन दूसरा कंपाउंड सोलेनेसी आपके शरीर के अंदर बहुत बुरे प्रभाव डालता है। सोलेनेसी अगर किसी को ज्यादा दे दिया जाए या हरे आलू का सेवन अगर कोई ज्यादा कर ले तो उसके अंदर सोलेनेसी होने की वजह से मरीज को उल्टियां होना, मरीज को इंटरनल ब्लीडिंग होना, पैरालिसिस होना, मरीज कोमा में जा सकता है और मरीज की डेथ भी हो सकती है। तो ये जो ग्रीन पोटैटो है उसे खाने से बचें। अगर आप ग्रीन पोटैटो का सेवन कर रहे हैं तो ये सारे लक्षण मरीज में पैदा हो सकते हैं, वो परेशान कर सकते हैं। तो ग्रीन पोटैटो के अंदर 2 कंपाउंड्स पाए जाते हैं। सबसे पहला सोलेनेसी, दूसरा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इतना ज्यादा नुकसान नहीं करता है, सोलेनेसी बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। ये न्यूरोटॉक्सिक होता है, यानी आपके नर्वस सिस्टम को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। अगर आपका नर्वस सिस्टम अफेक्ट होगा तो आपके शरीर के अंदर जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, फंक्शंस होते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। सो आपको ध्यान रखना है, अगर ग्रीन पोटैटो का आप सेवन कर रहे हैं तो आज से इसे बिल्कुल हटा दीजिएगा। जाने अनजाने में अगर आप घर पर इसे उपयोग कर लेते हैं तो आप इसे बिल्कुल हटा दीजिएगा। किचन से इसे बाहर रख दीजिएगा, ऐसी जगह फेंकिएगा जहां पर कोई जानवर न खाए, कोई बच्चे के हाथ में न पड़े, क्योंकि इसके अंदर बहुत बुरे कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं। सही आलू का थोड़ा सा भाग ग्रीन है, यानी कि पूरा आलू सही है लेकिन उसका कुछ भाग हरा है, तो आप हरे पार्ट को हटा दीजिएगा, बाकी पूरा आलू आप उपयोग कर सकते हैं। यानी कि हरे आलू के साथ में पूरा आलू अफेक्ट नहीं होता है, जो हिस्सा हरा होता है वही हिस्से में केवल सोलेनेसी और ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो आपके शरीर में बहुत ही ज्यादा सीवियर कंडीशन पैदा कर सकते हैं। दूसरी चीज दोस्तों, आप नहीं खाएं नटमेग, यानी कि जायफल। नटमेग के अंदर कई सारे ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो आपको बहुत ज्यादा नुकसान पैदा कर सकते हैं। यानी कि अगर नटमेग का ज्यादा उपयोग कर लिया जाए तो आपके शरीर में कुछ लक्षण पैदा हो सकते हैं। और नटमेग को आमतौर पर घरों के अंदर गरम मसाले के तौर पर उपयोग किया जाता है, यानी कि घरों में अगर सब्जी बन रही है तो उसमें कहीं ना कहीं गरम मसाले के तौर पर नटमेग यानी जायफल का उपयोग जरूर होगा। लेकिन अगर इसका रिकमेंडेड डोज से ज्यादा नटमेग का उपयोग किया जाता है तो ये आपके शरीर के लिए घातक हो सकता है। इसके अंदर ऐसे कई कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो आपके शरीर में
कई सारी लक्षणों को पैदा कर सकते हैं। ये आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और आपके शरीर के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है, जैसे उल्टी होना, चक्कर आना, डिजीनेस की समस्या होना, मरीज में बहुत सारा ऐसा कमजोरी होना, हेलुसिनेशन होना, यानी पेशेंट को ऐसा महसूस होता है कि वो बहुत ज्यादा बाबला टाइप का हो गया है, उसको पता ही नहीं है आसपास हो क्या रहा है। बहुत ज्यादा ऐसी कंडीशन हो जाती है बाबले जैसी, जिसमें मरीज को अगर हॉस्पिटलाइज नहीं किया गया, उसको मेडिसिन नहीं दी गई, तो पेशेंट के कई सारी सीवियर कंडीशंस बढ़ सकती है और सीवियर कंडीशन उस मरीज को हो सकती है। तीसरी चीज दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहूंगा, उससे आप बिल्कुल भी सेवन नहीं करें बिटर आलमंड, यानी कि कड़वा बादाम। अगर आप कड़वा बादाम का सेवन कर लेते हैं जाने अनजाने में, तो आप इसे बिल्कुल भी बंद कर दीजिएगा। अगर आपने, आपके बच्चों ने या आपके आसपास के किसी व्यक्ति ने बिटर आलमंड का सेवन किया है और वो भी 8-10 बादाम का सेवन किया है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें पैदा हो सकती है जिससे उस मरीज को हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन साइनाइड पाया जाता है। और आप अब समझ चुके होंगे कि हाइड्रोजन साइनाइड कितना ज्यादा डेंजरस होता है। हाइड्रोजन साइनाइड बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। अगर आप सेवन कर लेते हैं गलती से, तो या तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर से मिल लीजिएगा, क्योंकि हाइड्रोजन साइनाइड बहुत ही ज्यादा हमारे शरीर के लिए घातक होता है। हाइड्रोजन साइनाइड से कई सारे सिम्टम्स पैदा होते हैं। ये आपके नर्वस सिस्टम पर अफेक्ट करता है। साथ ही साथ दुबले पतले, जिनका वजन कम है, जो दुबले पतले हैं, उनको बिल्कुल भी हाइड्रोजन साइनाइड यानी कि कड़वा बादाम नहीं सेवन करना चाहिए, उन्हें बचना चाहिए। चौथी चीज एप्पल सीड। एप्पल सीड के अंदर भी कई सारे ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो आपके शरीर में नुकसान पहुंचा सकते हैं, और अगर आप इसका सेवन कर रहे हैं तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। एप्पल सीड के अंदर भी साइनाइड पाया जाता है, जो आपके हार्ट के लिए, हार्ट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, आपके ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है, और ये आपके ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। पेशेंट कोमा में जा सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है। तो आप ध्यान रखें, अगर एप्पल सीड यानी कि जो सेब के अंदर बीज निकलता है, उससे आप बिल्कुल भी सेवन नहीं करें। इसके अंदर साइनाइड की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। सो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कितना इंपॉर्टेंट लगा? तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आप इन चीजों का सेवन कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इन चीजों का सेवन बंद कर दीजिएगा, या फिर आप पता कीजिएगा कि इसका रिकमेंडेड डोज आपको कितना लेना चाहिए, या आप इसके डोज से एक्सीड तो नहीं कर रहे, यानी कि आप जो रिकमेंडेड डोज है उससे ज्यादा तो इसका सेवन नहीं कर रहे हैं। मुझे आशा है वीडियो बहुत ही हेल्दी होगा, हेल्पफुल होगा। अगर इस तरह के और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि जाने अनजाने में कई लोग, ऐसे कई फ्रेंड्स होंगे जो इन चीजों का सेवन कर रहे होंगे और उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। मुझे आशा है आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।